हंतू कोडियाल सुपर किंग्स अखेरीक विन जावन 2 पॉइंट्स तांगेल्या पॉइंट्स टेबल हंतू एड्ज केला. आता तुम्ही पळयता आसच्या उडपी ब्लास्टर्स आणि मुंबई पलटन सांगेल मध्यंतू आता अनेक रोमांचक जावन आशिल्ल्या पंद्याट आमकां पळोवचे मेळचे एक चान्स आसा म्हळ्यार दोन्ही टिमांतूय आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे अत्युन्नत आटगार प्लेयर्स हंतू खेळता आसाची अंपायर आला बैटिंग गायला आता लेफ्ट हँड आणि राईट हँड कॉम्बिनेशन पळोवका मुंबई पलटन संतू फर्स्ट ओव्हर घालूक गौरांग तगेला फर्स्ट ओव्हराचे फर्स्ट बॉल घालूक बॅटिंगाक संतोष फर्स्ट बॉल भारी लायकन घाला खंचेरन अवकाश दिन ती फर्स्ट बॉल डॉट तुमको तशील प्रकार 7 ओव्हर अंतू 2 ओव्हर पॉवर प्ले असता 2 ओव्हर अंतू दोग जन मात्र 30 यार्ड्स बाहेर असताचे फिल्डर्स सीधा बोर्डलेला बाहेर सिक्सर उडुपी ब्लास्टर्स भारी छंद का बॅटिंग ते संतोष आला. तुम्ही पळय येता ते VIP गॅलरी तेकडे दोन्ही डगआउट असा जल्दीतली फेवरेट एरिया म्हणून येता सिक्सर साकनी बाउंड्रीज आता एरिया लेफ्ट हँड बॅट्समॅन खंडित जावन त्या साईड फेवर जावन असता त्या एक युटिलायज चांग रितीरी केलेला असा उडपाच्या संतोषानं त्याची एरिया आणतो त्याची स्पॉट आणतो बाउंड्रीला भायरी चंद एक सिक्सर मारनो फर्स्ट ओव्हर तुझी त्या पॉवर प्लेच्या युटिलाइज केला 2 ओव्हर अंतू दोग जन मात्र 30 यार्ड बाहेर असताची पॉवर प्ले तू 7 ओव्हराच्या हे पंद्याट चलतर असं लीग मॅच दोन्ही टिमाक सेकंड मॅच आहे तवलची मॅच अंतू 2 टीम सलवलाल टीम आशिल्ले आता 2 टीमय तांगेल फर्स्ट राउंड अंतू विंजलाल टीम तुमगेले एद्राक खेळतार आसाची बॅटिंग साइड अंतू उडुपी ब्लास्टर्स बॉलिंग घालता आसची टीम तांबडी जर्सी मुंबई पलटन्स. गौरांग लेफ्ट आर्म बॉलर तो 1 रन कळा 1 रन हा जोटूची स्कोर 8 रन येऊन पावला खंचे विकेट कळून घेनाशी संतोष आणि विघ्नेश खेळता आसाची लेफ्ट हँड आणि राईट हँड कॉम्बिनेशन दे तशीची लेफ्ट आर्म बॉलर गौरांग रुपारी फर्स्ट ओव्हराक मुंबई पलटन्सान देवेला गौरांगत संतोषाक फुल लेंथ डिलीवरी यापटी सीधा कैच ड्रॉप जला ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅಶಿಲ್ मोडे जलरी लाइक एक फेवरेट एरित बाउंड्री आणि सिक्सर्स आम्ही पडेल म्हणजे कालिनी आजी चढ बाउंड्री सिक्सर्स पडल त्याच एरिया तू तस देखून या पॉवर प्ले तू दोग जन फिल्डर बाहेर असताची दोग जन फिल्डर आके त्याची स्पोर्ट आरी मुंबई पलटन्साना राबयला संतोष आले एक लायक विकेट घेऊत तसले एक मुंबई पलटन्साने एक चान्स चुकला म्हणता 1 रन मात्र मिळता 2 रन अवकाश ना 1 रन वटूची ह्या ओव्हर समाप्त झाला 1 ओव्हर मुक्तायानंतर 10 रन कंचे विकेट काढून घेण्याची उडुपी ब्लास्टर्स. ह्या पिच्चाच्या विशेषत पळया तुम्ही कसले सांगू जायना तत्तावळी वातावरण चेंज झालं तशीची हाज्या स्कोराच्या मोमेंटम चेंज जाता तुम्ही संजी नंतर काली पळेल म्हणजे लो स्कोर मॅच आमकां पळोवच्या मेळ्ळी ता म्हळ्यार वार खंयचे दिकार ना आशिल्ले तस देखून ग्राउंडान तू ड्यू फॅक्टरी आसता रात्रीचे
लो स्कोर मैच चड आमकां पळोवचें मेळटा जाल्यार सकाळी प्रारंभ जाल्यार देखून स्वल्प लो स्कोर आशिल्ल्या तवलची मॅच अंत खाली 32 रन मारून दोन टिमांनी मस्त स्ट्रगल केला त्या 32 रन चेस करू कोड्याल सुपर किंग्सान आत्ताच तुम्ही पळयलें म्हणजे जाल्यार एक ओव्हरान तो ऑलरेडी 10 जाला लस त्या बहुशा लायक बॅट्समॅन आशिल्ले मेता यशा पुरो इता म्हळ्यार उडपी ब्लास्टर्सान तो सुरी आमगेल्या एक GSB समुदायाच्या टॉप 5 प्लेयरा भितर येतो तो सुरी एक लायक एक 5 जणांना नाव सांगायची बॅट्समॅन आणि एक ऑलराऊंडर म्हळ्यार सुरी खंडित येतात तर सुरी आमगेल्या उडपी ब्लास्टर्साच्या आयकॉन जावन खेळता एक ओव्हरा नंतर 10 रन LED स्क्रीनान तो टेक्निशियन आस म्हणजे LED स्क्रीनान दही करून डिस्प्ले कोरका पूर जन ग्राउंडार आशिल्ले वीक्षकांक त्या पळोवपाक अवकाश मेळटा म्हण स्कोर निमून येता आतां बॉलिंग घालो आयला गिरीश पै मुंबई पलटन संध्या खेळता जाल्यार मूलतः मंगळूराची गांवचो गिरीश पै यो एक स्टार बॉलर लायक एक पेस बॉलर म्हणून यो लायक एक लाईन अँड लेंथ डिलिव्हरी तशीची एक्सपिरियन्स्ड प्लेयर यो आमगेले एक समाजाचे प्रति एक GSB टुर्नामेंटान तो भाग घेवन तागेले एक अनुभव कसो आस की या मुंबई पलटन्साक तो ह्या फाटी दितार आसा भारी छंद एक पेस आशिल्लो बॉल जाल्यार ह्या फाटी अधिकृत अनधिकृत एसेता म्हळ्यार एक वाईड मुखांतर एक रन ऍड जालेलो आसा स्कोर 12 रन खंयचेय विकेट कळून घेनाशी साध्य म्हणजे जाल्यार आमी टेक्निशियन निमून घेता सी ग्राउंड आसचे LED तो त्या स्कोर डिस्प्ले केले म्हणजे जाल्यार स्वल्प सुलभ जाता सगळ्यांक स्कोर कळता चीकी सिंगल ह्या फाटी पॉयंटान तो मारून एक रन मात्र मेळटा ते दोन्ही ओव्हर चलता आसा आमी ओपास तुमकां उडगास करताची दोन्ही ओव्हर पवर प्ले आसता दोन्ही ओव्हरान तूं पवर प्लेन तूं बॅट्समॅनाक स्वल्प फेवर म्हणटाची पळोवका ह्या दोन्ही ओव्हर गिरीश पळयल तसला बॉलराक लॉफ्ट करून पडलेला सीधा पळया बॉल लेग स्टंप बाजूलान स्वल्प भायर आशिल्ले म्हणून अंपायर आला एक निर्धार लेग बाय एक एक्स्ट्रा रन मुखांतर अनेक रन जोडून जालेलो आसा टिमाच्या 14 रनार येवन पावला उडपी ब्लास्टर्स खंयचेय विकेट खेळून घेनाशी दोन्ही ओव्हर चालतीन तसा सेकंड ओव्हर ह्या इनिंग्साचे लास्ट ओव्हर पॉवर प्लेचे संतोषाका एक रन मात्र मेळटा गिरीशाला येद्दोळताय लायक एक बॉलिंग घाला गिरीश पैना पॉवर प्लेन तू खंडित एक लायक बॉलिंग परफॉर्मन्स दिवका जाता बॉलर्सान ताजी प्रेशर तशी आसता बॉलराक इता म्हळ्यार त्या बॉलराक फिल्डिंग सेट करूंक मात्र कष्ट भारी कष्ट इता म्हळ्यार दोग जाणां मात्र ताणें भायर राबोवका जाता फुल लेंथ लायक पेसय आशिल्ले कंप्लीट बीट जाला बॅट्समॅन खंयचे रन अवकाश ना ते भारी एक चांग बॉलिंग 5 येद्दोळ जाला तसले 5 बॉलांत 5 रन मान दिला गिरीश पैना तागेले हे ओव्हराचे अखेरी बॉल घालूका गिरीश पै विघ्नेशाका वापस लॉफ्ट करू पडलेला पय्या वयर बॉल पय्या लागून एक रन कंप्लीट केलेला आसा अंपायर सिग्नल लेग बाय जुटूची ओव्हराचे मुक्ताय जाला 2 ओव्हरा नंतर 16 रन 16 विदाउट लॉस उडपी ब्लास्टर्स त्याच्या अवतावळ तुमकां सांगता आशिल्लो मुंबई पलटन्स सेकंड GPL तूं वापस तुमकां कोण पळय आमगेल्या इंटरनेटान तूं लाईव्ह जावन वीक्षण करतास की तशीच ह्या ग्राउंडान तूं पंद्याट कोण पळयता आसा तांकां सांगू इच्छ पावता मुंबई पलटन्स आमगेल्या दोन्ही आवृत्तीन तूं दोन्ही सिजनान तूं फर्स्ट टाइम तांणी पार्टिसिपेट केला त्याची वर्स तांणी ट्रॉफी मारल तसल टीम मुंबई पलटन्स जाल्यार ऑपोजीट सायडान तूं सुरी फर्स्ट इयराची विन जाल तसल्या कोटा टिमाचे एक मेंबर जावन आशिल्लो सुरी तशीच मॅन ऑफ दी सिरीज सुरीक मेळ्ळा तसल प्लेयर उडपी ब्लास्टर्सान तसल्यार अनेक मॅन ऑफ दी सिरीज मेळ्ळा तसल प्रसाद नायक तो मुंबई पलटन्साचो तशी दोन टिमाय बॅलन्स आसा म्हणत आतां बॉलिंग घालूंक आयला आदित्य साकरदांडे तिन्ही ओव्हर मुंबई पलटन्साचे पॉवर प्ले एंड जाला आदित्य विघ्नेशाका तिन्ही ओव्हराचे सुरवे बॉल
एक सिंगल कळलं सर. तशीची आईची दिवसांतू इक्र मॅच चोलू रस काली 9 मॅच तुम्ही पळेला. आजी एक विशेष कार्यक्रम रात्री या मैदानात चोलचा असा गरबा नृत्य एक विशेष जाऊन असेल एक नृत्य प्रदर्शन तुमगेल्या द्राक रात्री ह्याची मैदानात चोलचार अस काली 9 मॅच चलाला. बहुशा एक 2.5 घंटे मॅच असेल काली. आजी इक्र मॅच जाऊचार असा आईच्या दिवसांत. तिन्ही मॅच आईच्या दिवसाच्या या मॅचच्या तिन्ही ओव्हर. सीधा लॉफ्ट केला फिल्डरला तंतुकी पळो का लाईक एक प्रयत्न केला ज्याला सिक्सर पुजला सिक्सर. विघ्नेश आले का क्षमकोर का संतोष आले का दोन्ही सिक्सर या इनिंगचा संतोष आला. आम्ही फेवरेट एरिया म्हणून म्हणताची उडपी ब्लास्टर्स काही डगआउट बसल्या की त्या एक फेवरेट एरिया बाउंड्री सिक्सरचा जलारी त्या मात्र नाही आवा लॉंगोना समित मारून दकई तुमका म्हणून संतोषाना लॉंगोना बाहेर सिक्सर मारून त्या एरियांतूय सिक्सर बाउंड्रीज वत्ता म्हणून दाखयला. तुम्ही पळो येता वार आहे तुम्ही पळेल म्हणजे पश्चिम दिक्कातून टुवर्ड वेस्टर्न येत देखून आता ड्रोन व्यवस्था केलेलं असं कमेंट्री बॉक्साचे सीधा एद्राक ड्रोन भारी चंदेक अरेंजमेंट आमगेल्या टेक्निशियन हंगेला ड्रोन मुखांतरी हंगा शूटिंग चलतारस. वापस लॉफ्ट करू प्रयत्न संतोष आला कॉट बिहाइंड दी विकेट आका कीपर आला ते अपिला खंचे एक स्पंदन नकारात्मक जानुशील निर्धार अंपायर आला. बीट झाला बॅट्समॅन संतोष लाईक एक हार्ड हिटर रूपारी दिसता सामको उडपी ब्लास्टर तुला स्कोर 23 विदाउट लॉस तिन्ही ओव्हर चलतारस. यापटी वापस लॉफ्ट केला जलारी 1 रन मात्र मिळता सीधा प्रसाद केला तर 2 रन धावल्याची 2 रन धावून कम्प्लीट केला. लाईक एक रनिंग बिटवीन विकेट ते संतोष आणि विघ्नेश आला. असल एक रन मस्त इम्पॉर्टंट जाऊन असता इथं मला तुम्ही पळेला तवलची मॅच आणतो लास्ट बॉल 3 रन जाऊ असेल एक रन कितली इम्पॉर्टंट म्हणून तवलची मॅच आणतो तुमका एक निदर्शन मिळालं असा. 7 ओव्हराची मॅच आणतो प्रति एक बॉल प्रति एक रन मस्त क्रुशल जाऊन असता. संतोष ಎದ್ದೊಳ್ತಾ लायक एक बॅटिंग परफॉर्मेन्स दिता राहिला ओपनिंग आईल तसं बॅट्समॅन 25 रन ದಂಟೂನು 26 ರನ್ ನರ್ಪವಲೇಚ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಕಾಲು ಸೆಂಚುರಿ म्हणता आम्ही हाफ सेंचुरी मला 50 ಕಾಲ್ ಸೆಂಚುರಿ मला 25 ದಂಟವಲ ಕಂಚೆ ವಿಕೆಟ್ कडून गेनी लायक बॅटिंग परफॉर्मेन्स ಎದ್ದೊಲ್ दिता सची मुंबई पलटन्स. तिन्ही ओव्हराचे अखेरी बॉल आदित्य विघ्नेशाका वापस कुठल्यांत डिलिव्हरी म्हणे तर 1 रन मात्र मिळता जेवटू 3 ओव्हर मुक्ताय झाला. 3 ओव्हर मुक्ताय नंतर 27 विदाउट लॉस 9 रनाचे एव्हरेज आणतो खेळतर असं उडुपी ब्लास्टर्स. खंचे एक विकेट मेळणी असफलता म्हणत मुंबई पलटन्साची इथं म्हणारी पॉवर प्लेन तू कितली बॅट्समॅन चान्स कस की तितलेची रिस्क घेऊन केलं पडी बॅट्समॅनानं चूक केलेला ऑपोजिट टीमाक चान्स मिळणं विकेट गेला तुम्ही मस्त पळो येता जलरी आत्ता एद्दोळताई उडुपी ब्लास्टर्स पलडा बारी हे म्हणून म्हणताची हिंदीन तू म्हणारी तंगेले का वजन चढ असं म्हणता खंचे विकेट कडून घेण्याशी 9 रन एव्हरेज आणतो 27 रन काणू खेळतर मुंबई पलटन्स. आता 4 ओव्हर घालू का 4 ओव्हर घालू का अजय नाईक पुजलोना एंड तुला ना दोन्ही एंड सची आमगेला नईच बरी ना पुजलोना एंड झाला रे हेकडे आमगेला एंट्रन्स जाऊच कडे ना आभरण एंड पुजलोना एंड तुला ना बॉलिंग घालू का अजय स्ट्राईक का विघ्नेश केलतर सर नॉन स्ट्रायकरी आमगेला लेफ्ट हँड हार्ड हिटर
दोन्ही सिक्स या पंद्याटांतू मारला तसलो संतोष तुमका नॉन स्ट्रायकरारी पळोवचा मेळटा आसा विघ्नेश आणि संतोषाला एक लायक एक बॅटिंग ते ओपनिंग कॅप्टनान तांगेले वयर विश्वास दवरून घेवन तुम्ही दोग जण ओपनिंग वचाची तुमगेले वयर एक विश्वास मक्कस म्हणून सांगून कॅप्टनान पळयला तकीत विश्वास एक दवरून घेवन येदोल ते लायक परफॉर्मन्स केलेला आसा चारी ओव्हर घालू का अजय विघ्नेशाका या पटी फुल एंड डिलिव्हरी आशिल्ला सीधा डिफाईन लायक एक रन दोन्ही रनाक 2 तासाची विकेट लागला आउट ಸ್ವಲ್ಪ रिस्की रन नशील त्या जलरी लायक एक थ्रो म्हणत कंचे मिस करनी मुंबई पलटन्स या ಮೂಲಕ प्रथम सफलता मिळाला मुंबई पलटन्साक आता बॅटिंग गेला अनुभवस्थ ಆಟಗಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ डॉक्टर विनोद नायक आउट जाऊन मग शिवता सज्जलरी ತಂಗೆಲೆ ಹಾಡ್ एक फॅन फॉलोवर्स असे त्यांनी निराश जाऊ का म्हणना डॉक्टर विनोद नायकला हॉड एक फॅन फॉलोवर्स इथं म्हणणारी त्यांनी बॉलिंग आणतोय कम बॅक गोरची चान्सेस असं डॉक्टर विनोद नायक एक लायक एक अनुभवस्थ आटगार बॉलिंग आणतोय त्यांनी कम बॅक कोरची चान्सेस असं फर्स्ट बॉल आउट झाला म्हणो कसले ತಂಗೆले एक फॉलोवर्सांना एक अभिमानी त्यांनी निराश जाऊ का म्हणना डॉक्टर विनोद नायक खंडितही आम्ही कितले हॉड बॅट्समॅन असच्या पुरो कितले हॉड बॉलर असच्या पुरो त्या दिवस आणतो त्या मॅच आणतो कशी त्यांनी खेळताची म्हणाला मस्त इम्पॉर्टंट जाऊन असता सचिन तेंडुलकर असच्या पुरो एक विराट कोहली जाऊन असच्या पुरो फर्स्ट बॉल तू आउट झाला मस्त एक आमका उदाहरण मेळता तस देखून क्रिकेट म्हणाला या सामान्य डॉक्टर विनोद नायकला एक लायक एक विकेट मेळला म्हणत मुंबई पलटन्स इथं म्हणणारी एक अनुभव ओटूची लायक एक बॅट्समॅन जाऊन आशिल्लो डॉक्टर विनोद नायक आता बॅटिंग आयला हंग दूर तुलान पळयतना ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಶೇ दिसता प्रसाद नायकाने एक लायक एक प्रयत्न केली ते लास्ट मोमेंट ಅಂತೂ चुकली एक रन अपास रनआउट अवकाश आशिल्ले ते जाल्यार एक रन धावन कंप्लीट केला बॅट्समॅनान ह्या ओव्हरांतू 2 विकेट कळून घेतला 29 रन तुमका ते LED स्कोर LED स्क्रीन अंतू तुमका स्कोर बोर्ड दिसता आसा ताजोटूची आम्ही कमेंट्री सांगता आसताची धन्यवाद LED तेदोळू स्कोर दिसना आशिल्ले आता टेक्निशियनान LED तुमका स्कोर डिस्प्ले करून हंगा आशिल्ले तसल्या वीक्षकांक एक सहकार केला धन्यवाद LED तशी तांगेल्या टेक्निशियल टीमाक संतोष एक रन धावन कंप्लीट केला बॉल गिरीश आला आणि एक रन मुखांतर 36 येऊन पावला स्कोर 4 ओव्हर चलता रसा विकेट 2 कळून घेतला स्कोर लेक्कारी पळोवच म्हणजे 4 ओव्हर अंतू 30 रन लायक एक स्कोर ते
एक रन धावनो कंप्लीट केला. अंपायर डिसिजन वेट करता सामी लेग बाय. चारी ओव्हर चलता रस मुंबई पलटणसना लायक एक पार्टनरशिप नंतर संतोष आणि विघ्नेशला एक लायक एक पार्टनरशिप आमका पळोवचें मेळ्ळें. उडपी ब्लास्टर्स तुलाना एक साइड संतोष आसा दोन्ही अनेक साइडाचे विकेट मुंबई पलटणसान काडला. चारी ओव्हराचे अखेरी बॉल. बाउंड्री लायला वता आसा पळोवका फील्डर वरती कितें म्हणून एक रन धांवन कंप्लीट केला. दोन्ही रन धांवन आसाची लायक एक फिल्डिंग ते 2 रन धांवन कंप्लीट केला. तिन्ही रनाक प्रयत्न करता आसाची 3 रन धांवन कंप्लीट कोर्न जाल्ले उडपी ब्लास्टर्स लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट ते संतोष आणि सुब्रायाला. चारी ओव्हर हजोटूची मुक्ताय झालेला आसा. चारी ओव्हर नंतर स्कोर 30. बाउंड्री चक्क करता आसाची आमगे ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಟೀಮನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಳಿ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. लायकीक फिल्डिंग दूर तुलन केला जलारी पळोवका आमगेल्या प्रति एक अँगलांतू कॅमेरा निमित्त अंपायराक ಸ್ವಲ್ಪ डाऊट असते. बॉल बाउंड्री 3 रन धावन कंप्लीट केला. एक रन मस्त इम्पॉर्टंट या गेमांतू इथं म्हणारी लास्ट मॅच तुम्ही पळयला लास्ट बॉल ते मॅच येईल असते देखून एक रनाके मस्त रिस्क घेवच्या तयार नाचे अंपायर्स खंयचे डाऊटफुल डिसिजन दिवच्या तयार नाचे तस देखून पळया आमगेल्या टेक्निशियन टीम ताजेर वर्क करता आसा. प्रति एक अँगलांतू तुम्ही लॉंग ऑन लॉंग ऑफ मिड विकेट तशीची थर्ड मॅन एरी पळयता प्रति एक 8 दिक्कांतू आमगेल्या कॅमेरा आसाची. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು 3 ರನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ನವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ನವರಿಂದ लायक फील्डिंग केलते 1 रन वरेला मुंबई पलटणच्या टीमाच्या जोटूची 4 ओव्हर मुक्ताय झाला. 4 ओव्हर नंतर 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. एक साइड संतोष असा पळोका आणि वरला 3 ओव्हरांतू संतोषाला बॅटिंग कशी असतं म्हणून या 4 ओव्हर अंताने दोन्ही सिक्सर मानू लायक बॅटिंग परफॉर्मन्स दिलेला मुखारच्या कमेंट्री काम गेला. नॅशनल लेवल हिंदी कमेंट्रेटर अजय राजा का प्रीतीनं स्वागत करता रस. ओव्हर टू श्री अजय राज जी. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद गोपी भट्ट जी. और संघर्ष अभी जारी है उडुपी ब्लास्टर्स का. इस छोर से ये गेंद लॉफ्ट कर दिया. बहुत बढ़िया स्ट्रोक लेकिन जी नहीं फील्डर वहां पर है. और मुंबई पलटन्स के क्षेत्र रक्षक आज बिल्कुल एक सैनिक की तरह हर दिशा में पाए जाते हैं. शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन. थैंक यू डीजे. बहुत बहुत धन्यवाद. और मुंबई पलटन्स अगर मैं गलत ना हूं तो सीजन 2 जीपीएल के चैंपियन रह चुके हैं
और उनका प्रयास हमेशा अच्छा रहा है, बहुत शानदार प्रदर्शन वो करते हैं। उडुपी ब्लास्टर्स के सामने उनका ये प्रयास बहुत ज़बरदस्त है। 34 रनों पर 3 विकेट वो चटका चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। गिरीश भाई एक सफलता हाथ लगी है, 4 रन खर्च कर चुके हैं। दूसरा ओवर उनका प्रगति पर है। सुरेंद्र भाई और सुब्राय प्रभु इस वक्त पारी की बागडोर को संभाल रहे हैं। उडुपी ब्लास्टर्स के विनोद नायक आज फिर से निराशाजनक वापसी हुई उनकी, और लगता है कि थोड़ा सा समय इस वक्त साथ नहीं दे रहा। दाएं हाथ से वो विकेट, ये गेंद उल्टे हाथ से गेंद को खेल दिया। इस बार क्या फील्डर गेंद तक पहुंच पाएंगे? जी नहीं, गेंद बहुत दूर, गगनचुंबी स्ट्रोक है, हवा से बातें करते हुए गई, फुसलाना सिक्सर। थैंक यू रिजय। सुब्राय प्रभु जो कि जबरदस्त स्ट्रोक खेल चुके हैं, लंबे ऊंचे कद वाले हैं। गेंद मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, थोड़ा सा स्विंग दिखाई पड़ रहा था और उसको बहुत खूबसूरती के साथ उल्टे हाथ से उछाल दिया। दोबारा आगे निकले, हवा में खेल दिया स्ट्रोक, थोड़ा सा कवर क्षेत्र में गेंद जा चुकी है। 1 रन चुरा चुके हैं सुब्राय, लेकिन 2-3 कदम आगे जरूर बढ़े, फिर बढ़ते हुए कदमों को खींचकर क्रीज की दिशा में पहुंच गए, अपने आप को सुरक्षित कर लिया। गिरीश भाई जो कि मात्र उस छक्के के अलावा उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, प्रयास कर रहे हैं आभरण बैन और छोड़ से। अब उनके सामने स्ट्राइक एंड पर सुरेंद्र पई आ चुके हैं, जो अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाया। हालांकि उन्होंने सामना अभी तक नहीं किया, वो स्ट्राइक एंड पर ऑन साइड पर थोड़ा सा घूमकर खड़े रहते हैं। ये गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद को अच्छा स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को ड्राइव कर दिया, थोड़ा सा हाफ वॉली पर लिया था, तिरछा खेल दिया। फील्डर इससे पहले आ जाते, 1 रन खाते में जोड़ लिए गए। 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो जिस तरह से मैं बता रहा था, हालांकि दोनों बैट्समैन आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, और समय जब साथ नहीं देता है तो टैलेंट स्किल हालांकि कहीं ना कहीं मायूसी हो जाती है चाहने वालों में। उडुपी ब्लास्टर्स के बड़े चाहने वाले हैं इस छोर से। ये गेंद उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, दोबारा गेंद शायद बल्ले पर ना आई। फील्डर गेंद को फील्ड कर चुके हैं, इससे पहले कि वो गेंद को उठा ले, थ्रो कर पाए। 1 रन लेने का अवसर ऑफ द बैट बल्ले से लगकर गई है। रन्स बढ़कर 43 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। और जैसा मैं कह रहा था कि उडुपी ब्लास्टर्स के वो क्रेजी फैंस सपोर्टर्स जो कि मौजूद हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो हौसला बढ़ाएं उडुपी ब्लास्टर्स का। ये गेंद स्टंप्स के लाइन पर आने दिया, बल्ले पर धीरे से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, गेंद को धीमी अंदाज में पुश कर दिया जब तक फील्डर आ जाते। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 5 ओवर के समाप्ति पर 6 ओवर के समाप्ति पर 5 ओवर के समाप्ति पर माफ कीजिएगा, 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतने के पश्चात मुंबई पल्टन्स के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और जैसा मैं बता रहा था, उडुपी ब्लास्टर्स हालांकि इस वक्त थैंक यू डीजे थैंक यू। उडुपी ब्लास्टर्स के कप्तान प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 50-60 रन वो बना पाएं, ताकि एक सम्मानजनक लक्ष्य जिसे कहा जाता है वहां तक वो पहुंच पाए और इस मैच में वो अच्छा कर पाए। उडुपी ब्लास्टर्स के ओनर प्रशांत बालिगा जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और को ओनर राजेश भट्ट हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। निश्चित तौर पर वो प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, बहुत विश्वास है उनका कि उनकी टीम बहुत अच्छा कर सकती है। सशक्त बल्लेबाजी का क्रम है, गेंदबाजी का क्रम अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि टैलेंट स्किल आप में कूट कर भरा क्यों ना हो, समय अगर साथ नहीं देता है तो बात नहीं बनती है। दूसरी ओर मुंबई पल्टन्स वो भी बहुत सशक्त खेमे में है। उस छोर से ये गेंद स्टंप्स के लाइन पर थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बल्ले को तिरछा कर दिया, कलाई के सारे से गेंद को मोड़ दिया। जब तक स्क्वायर लेग डीप में फील्डर गेंद को उठा लेते, 2 रन तेज कदमों के साथ, तेज रन सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। बहुत तेज से दौड़ रहे हैं दोनों बैट्समैन, जानते हैं कि इस वक्त रनों की दरकार है। रनों की भूख अगर आप में दिखाई पड़ी तो कहीं ना कहीं रास्ता बन जाता है रन बनाने का, और इसीलिए सिंगल्स को 2 में तब्दील किया बल्लेबाज ने, और इस 2 के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 46 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है। मौसम बड़ा सुहाना है, अच्छा है, शीतल हवा, ठंडी हवा पुरवैया चल रही है, और सह्याद्री का कॉलेज का ये मैदान निश्चित तौर पर क्रिकेट के महोत्सव से
बिल्कुल बिफोर हो उठा है। दूर छोर से, नदी छोर से गेंद को लेकर फजोलन बैनर छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हुए। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, जाने दिया बैट्समैन ने। फिर अंपायर की तरफ अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या अंपायर पर इसका असर होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस अपील को नकार दिया और फिर अपनी जगह पर स्थिर रहे। 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, छठा ओवर प्रगति पर है। इस बार अजय नायक की गेंद शेवल किया, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर आ गए। फिर मात्रा संकेत किया कि वो प्रहार करेंगे, जाने दिया। अंपायर की तरफ देखा, इस बार अंपायर ने सहमति दी और कहा कि इस बार आपकी अपील को स्वीकार करते हैं और वाइड का संकेत किया, वाइड घोषित किया। इस एक के साथ कुल योग बढ़कर 47 पर पहुंच चुका है। 60 या 65 रन बनते हैं तो उडुपी ब्लास्टर्स कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा सा बढ़त हासिल होगा और इस प्रयास में वो लगे हैं। और क्यों ना हो, 3-4 स्टेट लेवल प्लेयर उनके खेमे में मौजूद हैं, उनके टीम में मौजूद हैं। लगभग विशेष रूप से इनका अनुभव ही काफ़ी है कि वो अपने टीम को अच्छा प्रदर्शन करने पर मजबूर करें। ऐसे में मुंबई पल्टन्स, जिन्होंने इस श्रृंखला में हमेशा से अपना 100% दिया है, पिछले श्रृंखला में मुझे याद है उन्होंने भरपूर प्रयास किया, लेकिन साथ कहीं ना कहीं भाग्य का न था। और इतनी दूर से अंदाज़ा लगाइए कि जीपीएल की जीपीएल कितना प्रसिद्ध और कितना नामचीन क्रिकेट श्रृंखला बन चुका है, देश विदेश में चर्चा में रहा है। मुंबई से अगर टीम यहाँ पर आकर हिस्सा लेती है, अपना योगदान देती है, तो निश्चित तौर पर सराहनीय क्रिकेट श्रृंखला कही जानी चाहिए। उस छोर से गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड का संकेत दोबारा अंपायर ने किया और बैट्समैन बिल्कुल आक्रामक तरीके से गेंद को ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, बीट हो गए, हालांकि मिस कर गए। अंपायर ने कहा कि वाइड है। रन्स बढ़कर 48 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। सुरेंद्र पै स्ट्राइक एंड पर, ये गेंद अजय नायक की ऑन साइड पर आक्रामक तरीके से गेंद को पुल कर दिया। स्क्वायर लेग डीप में गेंद जा चुकी है, दूसरा रन चुराना चाहते हैं, आगे बढ़े जरूर, फिर देखा कि फील्डर तेजी के साथ गेंद के ऊपर आ रहे हैं, जल्दी ही अपने इरादे को बदल दिया और अंपायर को इस बार तीसरे अंपायर की ओर संकेत करना पड़ा है। स्टंप गिल्लियां उड़ा दी गई हैं और आखिरकार हुआ क्या है ये आपको देखना होगा स्क्रीन पर कि बात आखिर हुई क्या। क्योंकि जिस तरह से गेंदबाज और विकेट कीपर ने अपील की है, शायद बैट्समैन क्रीज से रह गए हैं, गिल्लियां उड़ा दी गई हैं और ऐसे में तीसरे अंपायर जो कि इस वक्त मौजूद हैं, वो अपने निर्णय को लेंगे कैप्चर किए दृश्य को देखकर रिप्ले में। उसके बाद निर्णय लेने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। फील्डर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं अंपायर के साथ मिलकर और ऐसे में दोनों बैट्समैन योजना बना रहे हैं। उडुपी ब्लास्टर्स का प्रयास के वो लगभग 60 या 65 रन बनाए और मुंबई पल्टन्स अपने आज कमाल के गेंदबाजों के जरिए उन्होंने रनों पर थोड़ा प्रयास किया कि अंकुश लगा पाए। इस वक्त जो प्रोजेक्टेड स्कोर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, 48 रन अब तक 3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और जैसे कि आप देख रहे हैं आज जिस तरह से विकेट गिरे, संतोष कामत जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, 13 गेंदों में 22 रन उन्होंने बनाए। विघ्नेश भट्ट जो कि रन आउट हुए, 6 मात्र रन वो बनाए। उसके पश्चात विनोद नायक, आज भाग्य ने फिर उनका साथ नहीं दिया, पहली गेंद पर आते ही उन्होंने घुमाकर ऑन साइड पर उछालने का प्रयास किया। और मैं समझता हूं कि अनुभवी हैं तो कभी कभार ये सोचना पड़ता है कि जब साथ नहीं देता है तो आपको थोड़ा सा समय लेना हो जाता है, आप थोड़ा सा डिफेंस करिए, लय प्राप्त करिए, करना होता है। लेकिन आज कुछ और ठानकर डॉक्टर विनोद नायक आए, विकेटों को कवर किया, ऑन साइड पर आक्रामक तरीके से उछालने का प्रयास किया और विकेट से रह गए, स्टंप्स पर जाकर गेंद गिरी मिडिल और लेग स्टंप के लाइन पर और इसी के साथ वो आउट होकर लौट गए। अंपायर ने कहा कि बैट्समैन आउट है और इसी के साथ एक और विकेट। दूसरा रन पूरा कर लिया गया था, जी नहीं, 1 रन पूरा हुआ। दूसरे रन के दौरान ये 2 रन होने के बाद थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस
कि दबाव को अब और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। बैट्समैन क्रीज से रह गए और मात्र 1 रन जो कि दर्ज किया जाएगा। और इस वक्त क्रीज पर जो कि बैट्समैन सुभाष कामत स्ट्राइक एंड पर हैं। अजय नायक की गेंद दूर वाले छोर से, फजलोना बैनर छोर से वो अपने माथे के पसीनों को पोंछ कर तैयार हो रहे हैं। मुश्किल से 6-7 कदमों का उनका फासला है, स्टेप निकाल कर वो गेंदबाजी करते हैं। लंबा कद है उनकी गेंद, ओवर द विकेट। इस बार ऑन साइड पर घुमाकर खेलने का प्रयास, जब तक फील्डर गेंद तक पहुंच पाए। 1 रन चुरा लिया, दूसरा रन लेना भारी पड़ सकता है, जोखिम भरा हो सकता है। और इस वजह से दोनों ने उस अपने मन को रोक लिया, फिर अपने क्रीज पर पहुंच गए। इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं। 50 अप। उडुपी ब्लास्टर्स 50 के आंकड़े को पूरा कर चुका है, यानी कि अब साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ी सी बढ़त उनको मिलेगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी, विश्वास बढ़ेगा। ओवर द विकेट, वो छोर से लॉफ्ट कर दिया, कैच होगा। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं उन्होंने, और इसी के साथ 2-3 प्रयास के बाद विकेट गिर गया, कैच लपक लिया गया। शानदार कहना होगा, क्योंकि 1-2 बार नजरों से गेंद अगर हट जाए तो तीसरी बार गेंद को कैच करना यह निश्चित तौर पर अद्भुत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आउटफील्ड में फील्डर्स जितने भी फैले हुए हैं, मुंबई पल्टन्स बिल्कुल कमर कस के तैयार है। जितनी सारी गलतियां होने के चांसेस हैं उसको सुधार रहे हैं। पहले प्रयास में फिर गेंद हाथ से छूट गई, और 2 या 3 तीसरे प्रयास में मुझे लगता है कि उन्होंने गेंद को बहुत बिल्कुल नजरों को जमाते हुए गेंद पर एकाग्रित होकर कैच कर लिया, और उस मौके को हाथ से गंवाने नहीं दिया। यह बहुत बड़ी बात है। इस कैच के साथ ही बैट्समैन आउट हो गए। 50 के कुल योग पर 5वां विकेट गिर चुका है। एक छोर पर सुभाष कामत 1 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं, जबकि अजय नायक 2 शानदार विकेट अर्जित कर चुके हैं। उनकी गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया, गेंद को हवा में है, कैच हो सकता है, लेकिन फिर प्रयास में चूक गए। गेंद थोड़ा सा आगे गिरी और जोड़े में शिकार जिसे कहते हैं, एक फील्डर ने बैकअप कर लिया और इस गेंद को रोक लिया। पहले फील्डर ने गेंद को कैच करने का प्रयास किया, और इसको देखते हुए दूसरे फील्डर ने उनको कवर करते हुए जैसे ही गेंद उनसे छूट गई उसको फील्ड कर लिया और थ्रो करते हुए संभावित चौके को रोक लिया। इसी के साथ 6वां ओवर समाप्त हो चुका है। 51 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और आखिरी ओवर इस वक्त पादान पर है। कितना बड़ा लक्ष्य बन पाएगा? 50 तो पार हो चुके हैं। ಚೆಕ್ ನಮಗೆ ಲೋಟತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಜಯ್ ಕೋನ್ और ಜನಶಿಲೆ राजेश भक्त हानेसची टॉस विन तुम्ही टॉस सलवल ना टॉस सलवून जलरी एद्दोलते पळितना 6 ओव्हर ಅಂತೂ 51 रन लाईक रन कस दिसता सर परफॉर्मन्स आमगे लायक स्टार्ट मेळ्ळा सो आतां आनीक लास्ट ओवर ಅಂತೂ वी एक्सपेक्ट एक थोडे एक 10 रन आयले री आमगे 65 टोटल आमी एक्सपेक्ट केलेले ताजे लागीं येवचे आमी एक पळयता सती सो त्या निमित्त आश करचे एक एटलीस्ट 10 रन पण जावं काम लाईक एक तुमगेले एक फेवरेट टीम मजदान तोंड ना उडुपी ब्लास्टर्स म्हणून आसा कंची फेवरेट टीम म्हणून निमगेले ऑल द बेस्ट तुमकां थँक यू ओवर टू अजय जी थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकेट्स निरंतर गिरते जा रहे हैं। 6वां विकेट्स गिरा रनआउट के रूप में। आज पल्टन्स निश्चित तौर पर काबिल तारीफ क्षेत्र रक्षण कर रहा है। एक अनाउंसमेंट असा KA19MC 7819 KA19MJ 6978 आणि KA19ML 3220 आणि 2 टू व्हीलर KA04JC 9340 KA19EN 0750 5 गाडी सह्याद्रीचे हॉस्टेला लागीं रबयला थंय रब्बूचाना पोलीस टो कोर्न वर्ताची म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन आयला जल्द तितली वगी तुमगेली गाडी काडका म्हणून आमी निमगून घेता आसाची
KA19MC 7819, KA19MJ 6978 आणि KA19ML 3220. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरी 4 गेंदें शेष बची हैं। सचिन नायक बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुंबई पल्टन्स के क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी का आज क्या कहना। वो छोर से गेंद उल्टे हाथ से खेलना चाहते थे, जी नहीं, मिस जाने दिया गेंद को। अंपायर ने पुरस्कार दिया, कहा कि वाइड है। वाइड के इस रन के साथ कुल योग बढ़कर 52 पर 6 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर प्रगति पर है। चौके और छक्कों की सख्त दरकार है। उस छोर से गेंद उल्टे हाथ से खेल दिया। स्ट्रोक अच्छा जरूर था, लेकिन थर्ड मैन डीप में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, प्लेस नहीं कर पाए। मात्र सिंगल से काम चलाना होगा। इस एक के साथ कुल योग बढ़कर अब 53, 6 विकेटों के 6 विकेटों के नुकसान पर। इस छोर से ये गेंद ड्राइव कर दिया, हाफ वाली पर लेकर गेंद को मिड ऑन में गई है, डीप थोड़ा सा। फील्डर ने उठाते ही गेंद को नॉन स्ट्राइक एंड के दिशा में थ्रो कर दिया। सिंगल्स बन रहे हैं, ये बात अलग है। चौके और छक्कों की जो सख्त दरकार है इस बार ब्लास्टर्स को एक रनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। इस छोर से ये गेंद सचिन के उल्टे हाथ से खेल दिया। अच्छा स्ट्रोक है, बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन दोबारा फील्डर की दिशा में 1 रन लेने का अवसर है। दूसरे रन के लिए बैट्समैन चाहते जरूर थे, लेकिन चाहने से मात्र राह नहीं बनती है। एक परिस्थितियां जो इस वक्त खिलाफ चल रही है। मुंबई पिल्टन्स बहुत जबरदस्त क्षेत्ररक्षण कर रहा है। प्लेसमेंट उनका बहुत जबरदस्त रहा है। क्षेत्ररक्षण का जो फैसला प्लेसमेंट रखा गया है। रन्स 55 पर, जबकि 6 विकेट गिर चुके हैं। आखिरी गेंद को लेकर इस बार लॉफ्ट कर दिया। फील्डर आ चुके हैं गेंद के नीचे। टप्पा खाने के बाद उन्होंने गेंद को उठा लिया। नॉन स्ट्राइक आउट की दिशा में थ्रो। 2 रन और जोड़ लिए जाएंगे। इन 2 रनों के साथ रन्स बढ़कर 57 पर, 6 विकेटों के नुकसान पर 57 for 6, जबकि 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। क्या बात है। आखिरकार जैसे तैसे मुंबई पल्टन्स इस शानदार खेल में, इस मैच में बहुत अच्छा प्रयास करते हुए उन्होंने विकेट्स तो प्राप्त कर लिए, लेकिन 50 का आंकड़ा पार करने से नहीं रोक पाए मुंबई ब्लास्टर्स, माफ कीजिएगा, उडुपी ब्लास्टर्स को। और आखिरकार 57 रन जो कि बटोर लिए गए ब्लास्टर्स की तरफ से। 58 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का। ऐसे में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी इस दिलचस्प मुकाबले में। सतीश और गोपी जो कि आपको आगे के विवरण सुनाएंगे, लेकिन जहां तक उडुपी ब्लास्टर्स का सवाल है, मैं समझता हूं कि उनके खेमे में जितने स्टेट लेवल प्लेयर हैं, अनुभव अच्छा है, लेकिन परिस्थितियां जो साथ नहीं दे रही हैं, इसीलिए उनको थोड़ा सा सोचना होगा, गेम प्लान थोड़ा सा बदलना होगा कि बैटिंग लाइनअप उनका जो है, उसके अलावा गेंदबाजी में जिस तरह से गेंदबाजी का क्रम रखते हैं, उसको थोड़ा सा बदलना होगा ताकि बात बन जाए। और विनोद नायक जी की अगर बात करें तो आज बहुत सारे, कल से बहुत सारे खिलाड़ी निराश हुए जो उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी देखना चाहते थे। कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। अक्सर हो जाता है कभी कभार, अच्छे बैट्समैन, अच्छे गेंदबाज, अच्छे ऑलराउंडर्स जो कि प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय का साथ देना, जैसा मैंने आपको कहा, वो नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विनोद नायक को थोड़ी सी नज़र उतारनी होगी, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सभी लोगों को कि ढलती उम्र में भी एक विनोद नायक जैसा खिलाड़ी जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है या प्रोफेशनल डॉक्टर है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जब मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि बल्लेबाजी अच्छा करते हैं, गेंदबाजी, कप्तानी अच्छी करते हैं या क्षेत्ररक्षण, तो सारे क्षेत्रों में महारत हासिल उन्होंने की है। अब क्या होगा देखने वाली बात है। आगे का विवरण अंग्रेजी में सतीश जी से। धन्यवाद। तशीच आमगेलो टू आता मुंबई पल्टान्स हाजे ओनर क्षणे असची आम्ही तर कसा म्हणारी खंचे एक आम्ही नॉर्मल जनाला निमगिलारी तुमगेले एक फेवरेट टीम खंच्या म्हणारी चढती जनाला येऊचे एक मुंबई पल्टन्स एक उडुपी ब्लास्टर्स म्हणून एक नंबर फायनल पळेला म्हणजे जाता समका 5 ओव्हर 58 मारला। तुम्ही टॉस विन जाऊन फील्डिंग येतील कसं सांगतास? हमने पहले ही सोचा था कि ये जो हम लोग टीम मीटिंग में भी कल बात किए थे कि आज का ये जो मैच है डॉक्टर के टीम के सामने, सूरी के टीम के सामने और हमारा, ये फाइनल ही है। तो उसके लिए हमने रात को सोचा अगर हम टारगेट सेट करेंगे तो हम 70 पकड़ेंगे और अगर हम चेस करेंगे तो उनको 55 के अंदर रोकना है अपने को। तो 2 रन ज़्यादा हो गया, विच इज़ नॉट अ बिग डील, मगर एंड ऑफ द डे रिजल्ट मुंबई पल्टन की तरफ से लग रहा है। तुमगेलांत एक मॅन ऑफ द सिरीज प्रसाद नायक लास्ट टाइम तांगेलांत एक मॅन ऑफ द सिरीज तुम्ही सांगेल म्हणके फायनल पळयला म्हणके आमकांय जाता
एक इंटरेस्टिंग मैच पळोवच्या मेळच्या बरो. ऑल द बेस्ट तुमकां. ओवर टू सतीश जी. Thank you so much, Gopinath ji, and thank you so much, Ajay ji, Ajay Raj ji. So, what a fantastic batting performance. At last, it's Udupi Blasters are looks like after losing their first match in the league, and certainly they came into this second match with the positive frame of mind and positive frame of mind in the part of batting department. They batted really very well. The 57 in stipulated 7 hours and 58 going to be a target here for Bombay Blasters, and it's going to be a very good match, I will tell you, because the Mumbai Fultons, of course, they won their first match of the league, and they certainly wanted to win this match as well, so that they're cementing the place in the knockout stages. But as far as Udupi Blasters is concerned, this is really going to be a testing time here for the bowlers of Udupi Blasters. How well they managed to defend this total. Of course, they batted very well, leading from the front. Santosh Kamath really showing his talent his game as an opener for the side, and he played some really entertainment innings is coming from the black bat of Santosh Kamath. He played some enterprising cricketing strokes as well, and because of that, I request you, opening batsman, please, opening batsman of Mumbai Fultons. Of course, they are in. I request fielders, I think, please don't waste the time. And as for the rules and regulation of the cricket is concerned, they need to see the captain of the fielding team. That was a per over, there will be a 4 minutes. The allotted time, it's going to be a 4 minutes. That means 4 into 7, that 28 minutes plus 4 minutes is going to be a grace time. That means you have to finish your 7 hours quota within 32 minutes, and so that the organizers can finish their matches in scheduled time. Of course, 11 matches for the day number 2, and your cooperation is much required to finish 11 matches in the day number 2. Please note all the captains of the all 12 teams. Of course, in this GPL Utsav, Zulana GPL Utsav Season 5, there will be 12 teams taking a part, and that all 12 teams distributed into 3 groups, A, B, C. And each group, they have got 4 teams, and every team has got opportunity to play 3 matches in their league matches. And altogether, this day number 2 is going to be very interesting. And some teams, of course, they won 2 matches. One, Walalanki Fighters Mulki, they won their 2 matches out of 2. They're looking like they're really cementing the place in this knockout stages. And as like Walalanki Fighters Mulki, the one more team, I think it's Mumbai Paltans. They won their 1 matches. Of course, they're playing their second match. Looks to be there in a run in that knockout stage as well. But for others, little bit correction, for Udupi Blasters, they need to bowl very well if they wanted to win this match. 58 is the target in 7 overs, 42 balls and 58 runs. We can see in the screen, the run rate required just over 8 runs per over. Suddenly, the 42 ball, 58 runs. And wait and see how well the batsmen of Mumbai Paltans will go into climb this mountain of runs. And the 2 opening batsmen, already they made their way to the middle of the pitch. Looks like little bit changes in the opening pair. Openers. Mumbai Paltans openers. Chirag Shanbag and Vinod Ninad. The opening batsmen are in the middle. Little bit changes in, and I think opening pair. Usually, the Vinod Prasad will go into start the innings for Mumbai Paltans, but because of some change in game plan, because they need to get 58 runs in 42 balls, maybe a little bit. Maybe a little bit discussion is going on with the organizers and officials.
I think it's a time for Smith to play some melodious songs. ಮಸ್ತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 42 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಕಡದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 42 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓ ಬಾಬಾ ಎಕಡದ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತನೆ ಎಕಡದ 37 ಓಕೆ ಶಿವ್ So welcome back once again. So welcome back for the match number 4 of this day, number 2 of most prestigious Fuzilona GPL Utsav 2021 in this most beautiful Sahyadri College ground here in Adyar. And the time is just 1 past 55, almost we are close to the 2 o'clock, but condition looks to be very hot here, and at the same time, little bit, I think, a strong breeze out here in the middle as well, giving little bit relaxation for the players as well. Looks like everything is okay here after that discussion between organizers and umpires as well with the team members of both the teams. Looks like everything is going to be perfect now. And once again, I request the fielding team, please don't waste the time, because just give importance for the timings. It's so important, the time sense. And they need to complete your 7 hours quota in your stipulated times. And the 35 minutes, I think, the fielding team has to complete their 7 hours quota. And wait and see. The 16, jersey number 16 will go into start the proceedings here. Vinod Nayak, just like Ajay Raj is mentioning about, is not that much of form in last 2 matches, but that was a great slogan in cricket. The form is temporary, but class is always permanent. And wait and see how Vinod Nayak will go into give a good start here. Right arm around the wicket. Short pitch delivery, batsman going for the big one. Ball is high up in there. Jersey number 62 drops the catch, and batsman got a life straight away in the first delivery. Look at that face in a frustration from Vinod Nayak. He know exactly he got a wicket. The golden chance is missed out. Chirag Shanbag going for the mighty strokes. High up in the air. And fielder down at short mid-wicket. Little bit misjudgment. Because whenever that it was high catches, the fielder should have the eyes till the last moment. And I think the fielder just removing his eyes from the ball, the last moment, and ball is just going away from him. And the straight away is a life here for Chirag Shanbag. Can he able to take the advantage of that, the life given by the fielder? Chirag Shanbag, 2 on the board. 8.29 runs per hour is the required run rate. Always in this condition, it's going to be a big ask. I request the batsman, just see the field umpire. I don't know why they are turning out the dugouts, the hearing their
players talk. There is the field umpires. Please don't waste the time. Vinod Nayak again. Bowling right arm around the wicket. Going for the full shot. Will it go into a maximum? Oh, that was a mighty one. Can you believe this? Vinod Nayak is punished in the second delivery itself. I already mentioned that will going to be a costly. The catch drop in the first delivery. Little margin for error when you are bowling in the power play overs. The short pitch delivery to the batsman like Chirag Shanbag, he will going to exploit the condition. And what I did, shot that one. The very next delivery, Vinod Nayak looks like he's a little bit under pressure. So that he bowls the very next delivery as a wide and scoreboard moves on to 9 without loss of any wicket. Vinod Nayak again. Away from us, bowls one more wide. That means all back we can see that even having that much of experience, sometimes that experience will not going to work out because of some the condition of the game. The batsman picked up a 6. Umpire kodlilla, umpire kotre matra alla navu heludu. Kisne diya? Wait a minute. Umpire, just a minute. Hello. Field umpire, is that the first delivery is a no ball or fair delivery? Fair delivery. So, we are having official here. So why you are simply wasting here? Outside the line of half time, going to be a wide, one more wide. Vinod Nayak under pressure situation. 3 consecutive wide deliveries. Then all in sudden we can see in the scoreboard 11 without loss of any wicket in just 2 deliveries. The 11 runs already are for Mumbai Paltans. That's what we are talking about. The cricket is a good teacher of up and downs, isn't it, Gopi? Sometime one day we will in a sky level and very next day it's going to be you are in a ground level. That was what the cricket is about. Again went for the big shot. Going to be one more. The second sixer came from the bat of Chirag Shanbag is on fire. Cricket is all about a good teacher of, I already mentioned up and down. And here is Vinod. He's under pressure, straight away water delivery. That was a fantastic delivery indeed, right on the block out. And batsman Chirag Shanbag picked up a single down to short cover region. With that single, scoreboard moves on to 18 without loss of any wicket. 58 is the target. Now just there 40 runs required for the victory. This is over number first in progress. And Vinod Nayak, of course, just got a ball in his hand. He's thinking about how to give some good start for his team. But everything is going in favor of Mumbai Paltans as Chirag Shanbag picked up 2 magnificent strokes. The mighty hit came from the bat of a mighty batsman Chirag Shanbag. Picked up 2 sixes, 3 extras, altogether 18 runs in first over, but not finished. Again, that was a sensible batting there from Ninad Borkar. You know exactly. The runs came in first over, no need to panic at all. Just tapping the ball down to backward point region to pick the single. You know exactly that Chirag Shanbag is the one who really in a little bit good touch so that the strike is back to him. Sensible batting, absolutely sensible batting. Vinod Nayak, good comeback. That was really a good delivery indeed. But I think he already conceded 20 runs in that over of Vinod Nayak. And outstanding over, isn't it, Gopi? Just seeing that Vinod Nayak, of course, usually he's not coming in the power play overs. And watching him in the last 3-4 years, he's bowling in the middle overs. But this time today, he just came into ball in the power play overs, but it's really not working out. And batsman Shanbag, what a great innings, isn't it? That 2 mighty strokes. 1 6, I will tell you, one of the longest 6 of this tournament. एग्जैक्टली सतीश। और जहां तक का विनोद नायक को इस वक्त पावर प्ले में उतारा गया था और ये निर्धार बिल्कुल गलत यहां पर साबित होता है। और चिराग शानबाग जहां तक सवाल है, पहले ओवर में जिस तरीके से 2 छक्के उन्होंने झड़े, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और उन 2 छक्कों की बदौलत इट्स गोइंग टू बी अ टेरिफिक स्टार्ट। पहले ओवर में 20 रन कर चुका है। एंड लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 38 more runs required in remaining 6 overs and the asking run rate is now coming down to exactly 6.33 runs per over। जबकि पारी की शुरुआत पर ये आस्किंग रन रेट था 58 रन बनाने थे,
8.28 8.30 इनफैक्ट, और वो पहले ओवर की समाप्ति के बाद सीधा उतरकर 6.33 पर आ चुका है। अब यहां पर सतीश एक सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत है, और हर गेंद पर अगर स्ट्राइक रोटेट करते हैं, रन्स कम से कम सिंगल्स के रूप में भी बनाते हैं, तो निस्संदेह अपने मंजिल की ओर वो अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त बाउंस बैक करने के लिए एक घातक गेंदबाजी की जरूरत है गेंदबाजों को। Exactly, Gopi. It was really explosive start came from the opening batsman, especially the Chirag Shanbag, who scored 16 runs out of that 20 deliveries. That means he's dominating. He is just dominating that first over. That was the kind of start what the Mumbai Sultans wanted, because they're not chasing 58 runs. 8.29 runs per hour is the required run. Now coming down to 6.33 runs per hour because of that good over. Just like Gopi is mentioning about the second over going to be a very important year for ODB Blaster to restrict the batsman, and straight away we can see that Surendra Pai right on the block hole, right on the money. You know exactly this is one of the crucial over for ODB Blaster. In this over, they need to pick the wickets. They need to bowl some economical over. Surendra Pai from the Fuzilon hand bowls the batsman once again, quite sensible in the occasion, watching the ball till the last moment. Of course, bowler tried to york the batsman, but batsman negotiated very well, seeing the line of the delivery, which is a slow yorker line delivery there from Surendra Pai, and batsman negotiated very well to put the bat right into the line of the ball, and he picked up a single down to a short square leg, and with that single scoreboard moves on to 21 without loss of any wicket. Another 37 runs required for the victory, and this is over number 2 in progress. Again, down the leg stamp, flicks that on off his legs down to short fine leg division. One more addition to total. Scoreboard moves on to 22 without loss of any wicket. Ninad Borkar is playing really sensible cricket here. You know exactly. Needed some stand from other end. Seeing his partner Chirag Shanbag is in a little bit explosive mode, and suddenly his job is to pick the single and rotate the strike and give the strike as much as possible to Chirag. Surendra Pai bowls full toss delivery. Batsman, oh, this is a different favor for my chance of run out. If it is a direct, it might be. It was a close call for the run out. The ball just misses the stamp, and Chirag Shanbag just survives. All in sudden, we can see that in the second over, Chirag Shanbag a little bit in a defensive frame of mind. Of course, he was a little bit offensive in the previous over. I think it was sensible batting. You know exactly, no need to panic at all. After getting 18 runs, 20 runs in first over, you know that's dealing with the singles quite enough to win this match. Again, full toss delivery. Beautifully played that one off the toes. He plays it quite nicely. Deep backward score like boundary for 4 runs. Once it was looks like just a single here, but little bit misjudgment by the fielder. Then the deep backward score like might be the daylight under the sunlight. Ball is outfield is so quick as well, and even it was an extra bounce as well in that strokes. I think the fielder couldn't manage to judge the bounce of the delivery. Of course, ball hoisted over. In there, one bounce, just defeating the 2 fielders. Deep mid wicket and deep backward score like fielder trying to stop that boundary, but it was once again the lucky boundary. 27 without loss of any wicket. Again, oh, what a shot! That was a glorious shot. That was an outstanding and incredible cricketing stroke coming from the blade of Ninad Borkar. Now he is telling that now it's time for me to hit some big shots here, getting some inspiration from his partner Chirag Shanbag. Now Ninad Borkar joining the party. Thank you, DJ. 2 overs completed, 33. Gopi, the runs are coming like it just past flowing waters of the Netravati rivers. Just like the entertainment, some enterprising cricketing stroke, just coming back to the previous stroke, which is played by Ninad Borkar. Effortlessly played. What a timing behind that stroke. Just the flick of the wrist comes into play, and ball is traveled long way, isn't it? What a fantastic, glorious cricketing stroke. Exactly, Satish. Off the toes गेंद को खूबसूरती के साथ, exquisite timings के साथ स्कूप किया था, और 6 रन इस वक्त पट हो चुके. 2 ओवर के बाद 33. Absolutely tremendous start. अब इस बार this could be one more. This is going to be one more. Yes, it does. It's a biggie. 6 more, and the scoreboard is now rising up to 39. And और सतीश यहाँ पर रनों की बौछार लगाते हुए बल्लेबाज, और मैं समझता हूँ इस वक्त मुंबई पल्टन्स आर नाउ लुकिंग राइट इन टॉप.
Absolutely, they're in a top, no doubt at all. They're in a driver's seat, and look at that stroke there from Chirag Shanbag. I just look like he was just watching seeing the ball like a football, isn't it? The way he's hitting the ball, it was really unbelievable cricketing strokes. Absolutely magnificent. And after a long time, I think the crowd's really enjoying the batting performance. It's a little bit of entertainment as well. K. Vijayanayak. Right arm round the wicket, balls. Oh, that was a beautiful delivery indeed. And he's cleaned him up. Oh, yes, he's balled out. Cleaned him up with Yorker and delivery. The wicket number 1 is back into pavilion. That's end of Chirag Shanbag's entertainment innings. So what an outstanding start given there by the opening batsman. Before Chirag Shanbag back into pavilion, he did all the damages. And they takes his team into the right track of winning this match. But still there is opportunity here for the fielding side. Udupi Blasters, they can bounce back in this match with some the wicket taking overs, some economical overs, a badly record. What an outstanding delivery that one from K. Vijayanayak to pick the wicket of Shanbag. Here is the next one. Prasad is the new batsman in, and a sensible batting straight away. The batsman just watching the ball, little bit outside the end of half time, covered his stump, and with the full face of the bat, he just pushed the ball down to cover point region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 40 for the loss of 1 wicket. For the next match, I would like to call upon 2 captains of Walalanke Fighters Mulki as well as Pearl City Smashers. Please report here for the toss. 40. That means another 18 more runs required for the victory. Just a third over in progress. K. Vijayanayak. Right arm over the wicket. Ball is in the air, but quite safely played it by Ninad Borkar. I think he quite deliberately chipped that one. You know exactly, checking the stroke in the last moment. The fielder there in the extra cover a little bit deep. And that's why he's just checking the stroke in the last moment so that he managed to pick the single in the dedication. Scoreboard moves on to 41 for the loss of 1 wicket. Vijayanayak again looking for some wicket here. Looking for the reverse sweep. Prasad quite dangerously played. I think not necessary in the dedication because the opening batsman set such a platform here. And here onwards, if any little bit negligence, the opportunity for Udupi Blasters to bounce back. Any 2 or 3 wickets in quick session, it's going to be a very interesting match. Otherwise, the Mumbai Paltans, they're tightening their grip over this match. This time again, lovely, absolutely sensible in the dedication. Prasad almost covering his stump. Then wrist work comes into play. And chip that one down to short mid-wicket region for his easy single. So 42 for the loss of 1 wicket. Chasing 58 to win this match. Mumbai Blasters are in a driver's seat of winning this match. And now required run is exactly 16. And remaining delivery at exactly 24. And Gopi, before I hand over microphone to you, what a great performance here. Looks like this is one of the best batting display, especially in the power play overs. The 2 overs, this is one of the outstanding batting performance by the opening batsmen of Mumbai Paltans. And now, I think for Udupi Blaster, because this is a do-or-die situation for Udupi Blasters. They lost their first matches. This is a must-win match for Udupi Blaster. But what do you think? Can they bounce back in remaining 4 overs? We got 18 to get from 24 deliveries. और बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त बाउंस बैक करने का जहां तक सवाल है तो तख्ता इस वक्त पलड़ा भारी लगता हुआ मुंबई पल्टन्स का कहना पड़ेगा। और जहां तक का सवाल है इस पल्टन को अंकुश लगाना है तो इस वक्त कुछ घातक गेंदबाजी इस वक्त उन्हें करनी होगी। फिलहाल स्कोर है 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी का तबियत गेंद आक्रामक स्ट्रोक लगाने का प्रयास, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को इस बीच नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 43 रनों पर। इट्स 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर
4 in progress, just 14 to get now. और गेंदबाज सुरेंद्र की गेंद, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 44 रनों पर। चिराग ने बनाए 24 रन, सिर्फ 10 गेंदों को उन्होंने सामना किया। अगर स्ट्राइक रेट को देखा जाए तो एग्जैक्टली 240 स्ट्राइक रेट पर बॉल की औसत से 24 रन बटोरे सिर्फ 10 गेंदों पर। और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया खूबसूरती के साथ, गेंद को ऑफ द बैक फुट, और आखिरी मौके पर गेंद को थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता है, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। ये दोनों बल्लेबाज प्रसाद और निनाद इस वक्त जान चुके हैं कि एक सेंसिबल बल्लेबाजी की यहां पर जरूरत है और कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, एक सेंसिबल बल्लेबाजी की जरूरत है, और उस सेंसिबल बल्लेबाजी को अपनाते हैं वो इस वक्त तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑन की दिशा में, गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 46 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 3.5। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश कहा करते हैं, नो नीड टू पैनिक एट ऑल एट दिस सिचुएशन, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, और हर रन के साथ इस वक्त दबाव गेंदबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ। दाईनाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को खेल दिया इस वक्त, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, बल्ले से या पैर से देखना पड़ेगा, और बल्ले से आई थिंक इट्स गॉट अ बैड ऑन दैट, और स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 11 रन चाहिए और ओवर्स बाकी हैं 3, यानी 18 गेंदे, एंड आस्किंग रन रेट इज नाउ कमिंग डाउन टू एग्जैक्टली 3.66 रन पर ओवर। और निस्संदेह सतीश, इस ओवर से पहले हमने फरमाया था जो घातक गेंदबाजी की, और मैं समझता हूँ इस ओवर में तो गेंदबाज का करिश्मा नहीं चला, लेकिन 3 ओवर में देखना यह है कि उनके गेंदबाज अब यहाँ पर क्या कर पाते हैं। Exactly, Gopi. It is the 47. That means another 11 runs required for the victory. They got 3 overs to spare. Looks like a little bit under pressure situation here for ODP Blaster. Needed 1 over, which is a magical over, which is required here for ODP Blaster. If they wanted to back into this game, they not only needed balls, some economical, but the wicket taking over is so important because the ODP Blaster, if they wanted to back into this game, they need to pick the wickets, Gopi. Otherwise, I think it's Mumbai Fultons. They are definitely going to win this match quite easily. Exactly, Satish. So back onto this match. Pehli gend, the reverse shot. This could be caught and taken inside the fence. He's hit that one against the wind and he paid the penalty. तो जहां तक सवाल है इस वक्त खेला था और कहा जा सकता है अगेंस्ट द विंड भी नहीं, विंड के साथ ही खेला होगा शायद, लेकिन गेंद अपने दिशा को बदलती हुई आखिरी मौके पर सीधे पहुंची डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई। 47 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर यहां पर शुरू हो चुका है और बल्लेबाज की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। प्रसाद की, और कुल मिलाकर 47 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 17 balls now remaining in their innings and still they have to score just 11 more runs. They have to score for victory. Pratik P, the number 4 batsman, is now comes out to the middle. और जहां तक सवाल है इस वक्त जिस तरीके से पिछले गेंद पर विकेट प्राप्त किया था गेंदबाज ने, इसी तरीके की चंद और विकेटों की उन्हें से इस वक्त सख्त जरूरत इस मैच में वापस आने के लिए। देखते हैं व्हाट विल हैपनिंग इन देयर इनिंग्स इन नेक्स्ट फोर्थकमिंग डिलीवरीज। संतोष इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। प्रतीक का नए बल्लेबाज के रूप में फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, प्रतीक के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान एक फील्डर तैनात। डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन पर कोई फील्डर नहीं, लॉन्ग ऑन मिड ऑन बिस्कस के दायरे के अंदर ये गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ दिया इस वक्त, गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन इस पिच लेना चाहते हैं, थोड़ी सी मिस फील्ड, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का। इट्स 48 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो what a fantastic match is going on here and what a outstanding tournament, absolutely fantastic. Barcelona GPL उत्सव 2021 वर्ल्ड्स नंबर 1 GSB इवेंट यहां पर एक शानदार प्रोग्रेसिंग करता हुआ, और इस श्रृंखला के ब्रॉडकास्ट पार्टनर है यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड। टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर, और लाखों दर्शक इस मेगा श्रृंखला का इस वक्त मुआयना करते हुए देश विदेश में। गेंदबाज की ये गेंद इस बार ऑफ द टोज गेंद को खेल दिया इस वक्त 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर। 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर। इट्स 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। निनाद का स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर, सिर्फ 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और कुल मिलाकर सिर्फ 9 रन और चाहिए उनको विजय के लिए।
प्रतीक इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक और संतोष इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। 2:15 दोपहर के बज चुके हैं। सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त, गेंद पहुंची मिड ऑफ की दिशा में, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच और एक रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर मुंबई पल्टन्स। 50 रन पूर्ण हो चुके हैं। 50 रन 4.4 ओवर में बने, लगभग 10.78 रन प्रति ओवर के औसत से। ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ 8 रन अब चाहिए उनको विजय के लिए। 50 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट और इस वक्त दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल्स के जरिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्टंप को कवर करते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ दिया अपने पैरों पर उछलते हुए और जब तक स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। हालांकि धूप की तीव्रता जरूर बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ती हुई धूप की तीव्रता के साथ संघर्ष की तीव्रता भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में साफ बढ़ती नजर आती हुई। कुल मिलाकर इस भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहां पर करते हुए। गेंदबाज की गेंद इस बार गॉन फॉर अ माइटी हीव, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली और गेंद लगभग उनके कमर पर टकराई और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। एंड आफ्टर 5 overs still Mumbai Pultons are now looking in a commanding situation. It's 51 for 2, just 7 more to score in remaining 2 overs with the help of exactly 3.5 runs per over, and the target seems to be much easier now for them. And as far as the victory of the bowling team is concerned, Udupi Blasters desperately have to bowl magnificently in the last 2 overs to get back into this match. और सिर्फ 7 रन की दरकार 12 गेंदों पर और इस वक्त काफी बातचीत चलते हुए उडुपी ब्लास्टर्स के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। लेकिन निस्संदेह पहले 5 ओवर में द फर्स्ट 5 ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बैट्समैन ऑफ मुंबई पल्टन्स। 51 रन उन्होंने जोड़े और जिस तरीके से उन्होंने पहले 3 ओवर में बल्लेबाजी की निस्संदेह काबिल तारीफ है। और मुझे जहां तक याद है सतीश, 90वें दशक में श्रीलंका के सनत जयसूर्या और रोमेश कालुवितरणा इस तरीके की शुरुआत किया करते थे। खासकर बेंसन एंड जेस वर्ल्ड सीरीज जब 1992 वर्ल्ड कप से पहले खेला गया था, त्रिकोणीय सरणी, उसमें विस्फोटक बल्लेबाजी सनत जयसूर्या और रोमेश कालुवितरणा ने दी थी। पहले 5 ओवर में लगभग 40 से 50 रन वो जोड़ लेते थे और उसके बाद बाकी का काम आसान कर देते। और वही तरकीब उन्होंने 1996 वर्ल्ड कप में अपनाई थी, जब अर्जुन रणतुंगा ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते थे। जब भी वो टॉस जीतते थे और श्रीलंका यशस्वी चेज वहां पर करती थी, ऑल बिकॉज ऑफ सनत जयसूर्या और रोमेश कालुवितरणा, इनकी धुआंधार धमाकेदार एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी की शुरुआत के जरिए। तो उस तरीके की बल्लेबाजी हमें इस मैच में देखने के लिए मिली। और यहाँ पर निस्संदेह सलामी बल्लेबाज चिराग और निनाद एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस वक्त लगा चुके हैं। ये गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया वाइडिस लॉन्ग ऑन की दिशा में और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 52 रन 52 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स और नो नीड टू पैनिक एट ऑल। जैसा कि हम पहले भी फरमा चुके हैं, सिर्फ 6 रनों की इस वक्त दरकार, जबकि 11 गेंदें उनकी पारी की इस मैदान पर बाकी। बिल्कुल साफ शुभ्र नीलाकाश, बादलों का नामो निशान नहीं इस वक्त। हालांकि नीलाकाश कुछ उतना नीला दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। और गेंद को हल्के से रक्षात्मक तरीके से पुश कर दिया इस वक्त स्लिप ऑफ पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 53 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। स्टिल दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ फाइन प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर मुंबई पल्टन्स। गेंदबाज इस वक्त तैयार और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेल दिया लंगोन की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 54 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 54 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जस्ट 4 to get in remaining 9 balls. Still the target seems to be much easier now for them. गेंदबाज विघ्नेश भी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। प्रतीक पी जो कि एक अच्छा साथ इस वक्त निभाते हुए अपने साथी निनाद का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला into the fence, into the vacant gap, and this could be in fact it cuts it off just inside the fence, and all because of that the ball stopped because of heavy grass on the field. जो घने घास हैं आउटफील्ड पर, उसकी वजह से गेंद अपने रफ्तार को खोकर वहीं पर रुक गई और लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 56 अब तक 56 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 2 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए। ये गेंद स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द ब्लेड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और गेंद को खेल दिया बैकवर्ड थर्ड मैन पर 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड।
Just a single run they have to score for victory. And it looks like just formality is remaining in this match. If any miracle things will not happen. और गेंदबाज विघ्नेश इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार निनाद के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद उछालना चाहा चूके और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर पहुंची और इस बीच जहां तक सवाल है क्रॉस एंगल पर हमारा कमेंटेटर बॉक्स है इस वजह से ठीक तरह से मालूम नहीं पड़ा कि गेंद स्टंप्सों पर टकराई या नहीं लेकिन स्टंप्सों पर नहीं टकराई थी स्टंप से कुछ दूरी पर निकली थी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है कुल मिलाकर 57 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति लास्ट ओवर रिमेनिंग एंड लास्ट रन स्टिल दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री अंतिम ओवर बाकी अंतिम रन चाहिए विजय के लिए और किसी भी दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वक्त लक्ष्य आसान नजर आता हुआ मुंबई पल्टन्स के लिए और यहां पर जहां तक अगले मैच का सवाल है वलालंका फाइटर्स मुल्की विल टेक्स ओवर Pearl City Smashers in the next match and that match is now coming up live and exclusively right after this match and because of that I request to the both teams players to please get ready for the next match and match number 13 of this tournament is now coming up right after this match live and exclusively in front of you और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ और पहली गेंद उछाला मिड विकेट फील्डर काफी पीछे और इसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर मुंबई पल्टन्स बाय 8 विकेट्स डिफीटिंग Udupi Blasters and with that 8 wickets comprehensive victory they are back the complete points and the match ended with comprehensively won by Mumbai Pultons against Udupi Blasters by 8 wickets and now the next match will be played between Walalanka Fighters Molki versus Pearl City Smashers and that match starts within just a short while. Till then we are taking a short break and we'll be back right after the short break with my senior Mr. Suresh but when the next match will going to commence within just a while. And now it's time for break and now it's time for DJ also. Thank you. Dhanyavad. DJ. So the man of the match award goes to Chirag Shanbag of Mangalore, Mumbai Pultons, who played a brilliant knock. So I would request Mr. Chirag Shanbag to come to the presentation area to receive the man of the match award from our chief guest. In 10 balls, he has scored valuable 24 runs. So very good batting performance from Chirag Shanbag. So once again, we request you to come to the presentation area immediately to receive the man of the match award. The chief guests are waiting for you. So thank you, Gopi, for your excellent commentary in our national language. Hello and welcome back to the Sahyadri College ground. The 12th man of Walalanka